अपने घर से निकलकर घर घर तक पहुंचने का सफर है हमारी आज की कहानी। जैसे डायमंड कोयले की खान से निकलकर डायमंड की शॉप तक पहुंच जाता है, ठीक वैसे ही एक जायका माँ की रसोई से निकलकर एक फेमस ब्रांड बन गया। क्या था माँ का ये फॉर्मूला और क्या था बेटे का मॉडर्न टच, हम देखेंगे आज की कहानी में। वेलकम टू अम्मा सुपरस्टार। हाय, मेरा नाम सारांश गोयला है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी मदर को नॉमिनेट किया है क्योंकि मॉम की एक बटर पनीर की रेसिपी से आज मैं एक पूरे 3 रेस्टोरेंट बॉम्बे में चला रहा हूँ। हेलो पल्लवी। हेलो। How are you? How are you? Good to see you. Same here. Have a seat. सारांश, आपने किनको नॉमिनेट किया है? मैंने अपनी मॉम को नॉमिनेट किया ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे को जो कुकिंग का स्किल मिला है वो मेरी मॉम से मिला है। और वो कहते हैं ना, माँ के हाथ के खाने में एक जादू होता है। तो आई थिंक आई हैव पिक्ड अप द सेम मैजिक फ्रॉम हर हैंड। डैड को पनीर बटर मसाला खाने का बहुत शौक है। जब भी हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो हमेशा रेस्टोरेंट की परख ऐसे करते हैं जहाँ पे पनीर बटर मसाला अच्छा मिलता हो। तो मॉम ने एक अपने स्टाइल से बटर पनीर घर पे बनाया। इतना बढ़िया बनाया। पनीर बटर मसाला तो मैंने बहुत खाया लाइफ में, लेकिन वो इतना बढ़िया बना था कि फेस्टिवल्स पे जब भी या कोई गेस्ट आता था तो मैं कहता था वो पनीर बटर मसाला तो जरूर बनाइए। एक होम रेसिपी को लेकर हमने उसको एकदम प्रोफेशनल रेसिपी बना दिया है जो आजकल हर कोई सीखना चाहता है। पूनम, तुम खाना तो सारे ही बढ़िया बनाती हो, लेकिन जो बटर पनीर मसाला बनाती हो उसका कोई जवाब नहीं है। तुम ऐसे ही उसको बटर पनीर मसाले को बनाते रहना और हमें खिलाते रहना। Hi. Hello Poonam ji. Very good. How are you? Thank you so much for coming to the show. Have a seat. आंटी, आपको कैसा लगता है ये सोचकर कि आपके रसोई से निकली हुई एक रेसिपी आज इतनी फेमस ब्रांड बन गई है? बहुत अच्छा लगता है, प्राउड मोमेंट है इसकी और इसके आउटलेट की प्रशंसा हो रही है, सब जगह वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। सारांश, आंटी तो पनीर बटर मसाला बनाती थी ना, तो ये बटर चिकन कैसे बन गया? मेरी फैमिली वेजिटेरियन है। मैंने अपना पहला बटर चिकन खाया था व्हेन आई वाज 22। तब क्योंकि मैं शेफ बन गया था तो मुझे लाइसेंस मिल गया था नॉन वेज खाने का घर से। तब मैंने खाना चालू किया और जो घर की रेसिपी थी पनीर की, मैंने उस रेसिपी को लेके उसमें एक अपना ट्विस्ट दिया और उससे बटर चिकन का रेसिपी बनाया। और जब वो मैंने खिलाया घर पे विदाउट द चिकन ऑफ कोर्स, तो सबको लगा अरे ये तो एकदम बटर चिकन ही है पर इसमें चिकन नहीं है। सो आई टुक हर रेसिपी एंड आई एडेड a few chef elements to it, and that's how it kind of came into being. 2013 जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तब मैंने ये रेसिपी को बनाया। So what were those chef elements in it? मॉम की रेसिपी को लेके उसमें सबसे बड़ा जो चेंज मैंने किया वो कोयले का छौक, जिसको हम बोलते हैं ढुंगार। तो मैंने इनकी ग्रेवी को लेके उसको, उसमें जब कोयला रखा और उसमें धुआं निकला, उसको ट्रैप किया और उस ग्रेवी में वो स्मोकीनेस आ गई। वो तंदूर की जो खुशबू आती है, वो भट्टी की खुशबू ग्रेवी के अंदर चली गई। और जब वो अब कोई भी खाता है तो उनको लगता है अरे ये तो बिल्कुल भट्टी से बन के आया है। कर रहे। तो वो ट्विस्ट मैंने उस रेसिपी दिया एंड इट हैज वर्कड वंडर्स। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बटर चिकन का ब्रांड खोलूंगा एक दिन। ब्रांड को काफी रिकग्निशन मिल रहा है। बड़ा अच्छा लगता है कि घर की सिंपल सी रेसिपी को इतना ज्यादा रिकग्निशन मिल रहा है। एंड दैट आल्सो प्रूव्स द पॉइंट कि आप जितने बड़े भी शेफ बन जाओ, घर का खाना तो घर का खाना ही होता है। सही बात है। आंटी, हमने सुना है आप अपने मसालों को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं।
आप कहीं जाती भी हैं, ट्रैवल करती हैं, तो अपने स्पाइसेस अपने साथ लेके ट्रैवल हाँ, करती बचपन से मैं बहुत जिद्दी थी कि जो भी मैं रेसिपी ट्राई करूंगी, मान लो उसके 20-25 इंग्रेडिएंट है और मॉम कहती थी कि नहीं एक इंग्रेडिएंट तो मिसिंग है इसमें। तो मैंने कहा था नहीं, अगर मैं नहीं बना पाऊंगी, मुझे जब 25 के 25 इंग्रेडिएंट मिलेंगे तो ही मैं बनाऊंगी, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं आएगा। तो मॉम कहती थी यू आर वेरी रिजिड, कि भाई पर्टिकुलर हो कि जितनी चाहिए इंग्रेडिएंट्स उतने ही चाहिए। So now I get कि persistence कहाँ से आती है? Yeah, and the passion as well, right? Because she never cooks without even a single spice. आज ये शेफ बना है, पर ये मेरा सपना हुआ करता था कभी कि शायद इसको भी नहीं मालूम कि मैं भी एक सुपर शेफ बनना चाहती थी, बट रास्ते में एक ही ऑब्स्टिकल था कि मैं वेजिटेरियन थी, तो मैं आई कांट कुक नॉन वेज, तो मैंने वो ड्रॉप किया आइडिया। और ये वरीड थी कि ये आगे कब कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ये डाउट था। तो जब इसका फर्स्ट डे था कॉलेज में कि नॉन वेज जब इसको कुक करना था, तो मैं बहुत वरीड थी कि कहीं वापस ना आ जाए, बट इसने बहुत अच्छे से वहाँ पे मैनेज करा, कोई इसको दिक्कत नहीं आई उसमें। अपनी मम्मी की सिग्नेचर डिश पनीर बटर मसाला को बटर चिकन में कन्वर्ट करना सारांश का इनोवेशन भी है और स्वैग भी। तो अब हम करवाते हैं माँ बेटे के बीच एक मजेदार कंपटीशन अपने गेम सीक्वेंस स्वैग अनुसार में। तो गेम का नाम है ट्रू एंड फॉल्स। Amazing. I'll say one sentence and you say true or false. Okay. Okay. So जो पहले बोलेगा और सही जवाब देगा वो जीत जाएगा। Okay. First, vitamin C can keep you from catching a cold. या Yeah. नहीं, true. Yes. True. Actually, it's false. व्हाट, व्हाई नॉट? It's a myth. Yeah. Next, to minimize fat and calories, always remove the skin before cooking chicken. I don't know, I'm vegetarian, so question goes This is to a him. question for me. Yeah. Yes, true. It's false again. Oh Jesus. So using margarine instead of butter will save calories. False. Good. That's one for you. Yes, finally. Because you know both have the Yeah. same calories. Nuts are excellent sources of protein and other nutrients. True. False. True. So 1-1. Apples belong to the rose family. False. Yeah, I don't have any option. True. That's 2 for you, 1 for Auntie. Chocolate was once used as currency. Yes, Yes. true. Yes. True. Very true. Yeah. So that's 3-1. Vinegar has the power to melt pearls. True. True. Come on, Auntie. True. हाँ तो अब धीरे हो मेरे से. 4-1. Honey is the only food that has an eternal shelf life. Auntie? True. True. Yeah. 4-2. Tomatoes are not native to Italy. True. Okay. 5-2. Almonds are actually a seed, not a nut. True. 3-5. Pineapple juice can help tenderize meat. Yeah, true. 6-3. The expiration date on bottled water is actually for the water and not for the bottle. Yeah, true. True. False. Oh Jesus. It's for the plastic. Yeah. There are more chickens on earth than people. True. That is why we have Goila's burger. Yes. So, Saransh is the clear winner. Yes. Yeah. 7-3. As I said, I'm I'm very proud of him. Oh wow, that's a nice way to lose. Put some oil. That's it. Oh, butter. Some butter. Correct. Paneer butter masala. Butter masala. बस. और प्याज सारा. Perfect. तो आंटी प्याज को कब तक भूंजेंगे? जब तक ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, बर्न नहीं करना, अच्छा। पिंक कलर रहे। पिंक कलर। अब क्या करेंगे आंटी नेक्स्ट? तो आई थिंक मॉम की Yeah. रेसिपी है, उन्हीं को जरा बना देते हैं. मैं हट जाता हूँ रास्ते से. You be the sous chef today. Correct. आंटी अभी डाल दो। Yeah. प्याज 250 grams and tomato about 1 kg. गरम मसाले की पोटली बनाएंगे. Secret. So पल्लवी, you should do this. तो ये Okay. 6 मसाले हैं अच्छा। जो आप मस्लिन क्लॉथ में बांध के उनको रखेंगे और फिर वो उसके अंदर जाएगा. क्या बात So है? why don't you do it?
4 इलायची, हरी इलायची, 4 छोटी इलायची तो आप बताते रहो, डालती रहेगी आप। और 1 बड़ी इलायची, एक ही बड़ी इलायची। ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, मैं भर भर के डालती हूँ। 4 लौंग, 4 लौंग जी, 8 से 10 काली मिर्च, करेक्ट। 1 दालचीनी चीनी का बड़ा टुकड़ा, और तेज पत्ता आंटी। तेज पत्ते 3 या 2 इट्स इनफ। हाँ, करेक्ट। सो अब अब इसको बांध लेते हैं। पोटली गई इसमें। पोटली गई, अब इसमें साथ में? डालेंगे काजू, 8 से 10 काजू जी, क्रंची भी आ जाएगा ना। अब इसमें थोड़ा सा मिल्क और हाफ कप पानी। इसका कलर देखो, वाओ, एकदम प्यारा सा, मतलब नॉट इवन पिंक, इट्स काइंड ऑफ अ कैरेटी कलर, हाँ, correct. Almost गाजरी कलर गाजरी एकदम। कलर। नाउ वी कवर, सिम पे करके रख देते हैं 10 से 15 मिनट। वाओ, ये तो बहुत अच्छे से हो गया आंटी। खुशबू आ रही है, 15 मिनट हो चुके हैं। अब वो अब इसकी पोटली को निकालेंगे। Done. Perfect. See how nice it looks. Yeah, it looks very pretty actually. Yeah. Now put some butter. Yeah, मैं पूछने ही जा रही थी आपसे। Put some कि butter. मक्खन कब जाएगा और बचा हुआ Exactly. मक्खन कब जाएगा? सारा डाल देंगे अब जो भी बचा। और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल तेल। थोड़ा सा तेल। मैंडेटरी है। Correct. That's it. अब गार्लिक डालेंगे, प्रॉपर इसको। सारा डालेंगे आंटी। It's enough. लहसुन की खुशबू बटर में भुंजने की बात ही कुछ और है कि नहीं? धनिया पाउडर, Correct. कश्मीरी मिर्च, और रेगुलर मिर्च regular दोनों। मिर्च थोड़ी। अब थोड़ी प्यूरी डाल देंगे। Now this smells like कलर, ऐसी खुशबू आ रही है। पल्लवी, this is how गोइला household smells. कोयला। गोइला किचन में आएंगी तो आपको ये खुशबू आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब नमक डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। So टाइम आ गया है पल्लवी इसको फिनिश करने का। जी, क्रीम, ओके। कसूरी मेथी और हनी अगर लगेगा तो देखेंगे। टेस्ट के बाद हनी टेस्ट करके देखेंगे। वाह, खूब सारी कसूरी मेथी। और पनीर, पनीर को तो भूल गए। पनीर तो भूल गए, इतनी एक्साइटेड हूँ मैं ग्रेवी को लेके कि हमारा पनीर बटर मसाला का पनीर। Yeah, now goes the Indian cottage cheese. वाह, ब्यूटी ऑफ द Wow, ग्रेवी। it's looking super amazing. अब इसको टेस्ट करेंगे। अगर हनी की हनी के जरूरत है लिए- तो हनी फिर के हनी लिए। डाल देंगे। Give me the spoon. लेट्स टेस्ट। Yes. हाँ पल्लवी तो वेट कर रही है, गिव मी द स्पून। टेस्टिंग तो छोड़ो, खाते हैं। Yes. मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। Amazing. मुझे तो नहीं लगता हनी की जरूरत है, मेरे लिए तो इतना परफेक्ट एक्चुअली। एक्चुअली इस वाले को हनी की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये बॉम्बे में की किचन में बन रहा है, पल्लवी के घर पे। क्या बात है तो आंटी। इसमें मीठे की जरूरत नहीं है। एज आई सेड, हनी इज ऑप्शनल। किसी को ज्यादा मीठा पसंद हो तो हनी डाल सकते हैं। अब सर्व करते हैं। ओके, देयर ये यू है गो। पल्लवी, सारांश और पूनम का बटर पनीर रेडी। अमेजिंग, बहुत बढ़िया बना। आंटी, आपने हमें अपनी सिग्नेचर डिश खिलाई, मैं भी आपको एक इटालियन ट्विस्ट खिलाने वाली हूँ, ओह, वाह। पर पनीर बटर मसाला यूज करके। ओके, कलजोने, इसके अंदर स्टफिंग है करीड पनीर बटर मसाला की, इटालियन काल्जोन स्टफ्ड Wow. विद इंडियन पनीर बटर मसाला, दैट टू करीड। न्यू ट्विस्ट। प्रीटी कूल। थैंक यू। शेफ बनाएंगे हमारे लिए आलू टुक। पल्लवी, वो आलू टूक को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, आलू टूक कैनेपे बनाएंगे। इसके लिए यूजुअली मीडियम साइज आलू लेते हैं, छोटे आलू, अच्छा। एंड वी स्लाइस देम इनटू 4 पीसेस। ओके, ऑयल Yeah, oil is हमने nicely- रखा था तो पहले उसको एकदम तेज आंच तेज पे आंच डाल पे के और फिर स्लो कर दें। धीमा करना है ताकि क्रिस्प हो जाए बाहर से और फिर अंदर से पक soft। जाए। सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट।
आलू टूक तो कैनेपे का बेस बन जाएगा। हाँ। और उसके ऊपर हम उसके लिए सैलेड बनाएंगे। वी हैव मूंग स्प्राउट, या इसको क्रश किया। सो व्हाई डोंट यू ऐड सम टमाटर, कांदा, खीरा। टमाटर, कांदा, खीरे, धनिया, ग्रीन चिली, सॉल्ट बिल्कुल जरा सी डालती हूँ, नहीं तो फिर सब पानी छोड़ Correct. देंगे। और पेपर, लेमन जूस जीरा पाउडर, और थोड़ा सा अमचूर। अच्छा सा टॉस। इसको निकाल लेते हैं अभी। आई जस्ट लव द क्रिस्पी पोटैटोज ऐसे। तो उसको लाइटली प्रेस। अब इसको हम तेज आंच पे वापस फ्राई करेंगे। ओके, तो अब इसका फाइनल कलर आना चाहिए एकदम गोल्डन ब्राउन। परफेक्टली गोल्डन ब्राउन। तो अब ये फाइनल फ्राई हो गए हैं। तो आलू टूक का मेन है कि इसके मसाले पकते नहीं हैं, बस अच्छा। गरम गरम आलू में उसको मिला छिड़के जाते हैं। छिड़के जाते हैं। अभी छिड़क दें। छिड़क दो। 5 मसाले जाते हैं। ओके, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, हाँ, अमचूर, हल्दी और गरम मसाला। तो जैसे फ्राइज होते हैं उनको अगर मसाला डालना हो तो शेक करते हैं, राइट? तो मसाला एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो हमारी जो अच्छी सी मूंग स्प्राउट हमने सैलेड बनाई है, एक दाना अनार का। क्या बात है। we'll plate it on our platter. To Amma superstar. To Amma superstar. Thank Yes. That's my version of aloo to canapé. आंटी ने मेन कोर्स बनाया, सारांश ने एपेटाइजर्स बनाए, और अब मेरी बारी है एक बढ़िया सा डेजर्ट बनाने की। मैं बनाने जा रही हूँ लेमन टार्ट। इट्स अ वेरी वेरी क्रम्बली शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बेस, और उसमें बहुत ही मूजी कस्टर्डी एक लेमन कस्टर्ड बना करके फिर उसको बेक Sounds करेंगे। delicious. बटर बहुत चिल्ड होना चाहिए, अगर बटर चिल्ड नहीं होगा तो पेस्ट्री क्रम्बली नहीं बनेगी। Correct. 1 कप आटा तो 1/4 कप मोयन। आंटी जरा सा शुगर डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून। ये अच्छे से हो गया है। आंटी वो एग पूरा डाल दो। हाँ जी। अब 1 टेबलस्पून पानी लेकर के एक साथ ले आएंगे इसको। Perfect. या अब इसको ऐसे चपटा कर लेना बहुत जरूरी है। अगर हम चपटा नहीं करेंगे और एक गोला फ्रिज में रख देंगे तो इट विल बिकम टू हार्ड, एंड जब हम बेलेंगे तो वो टूट टूटेगा। जाएगा। इसलिए इसको चपटा करके आधे घंटे फ्रिज में चिल कर लेंगे। नाइसली, सी? That looks nice. या अब इससे पेस्ट्री रोल करेंगे। अब इसको रोल कर लेंगे। Pastry dough is rolled out. Yeah. I mean, this cling film idea is very nice. Thank you. This looks nice. Yeah. So pastry dough is ready. इसको फिर से फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। 5 मिनट इज इनफ। पेस्ट्री डो अच्छे से चिल हो गया है। अब हम इसके ऊपर फोक मार्क्स लगा देंगे ताकि बेक होते समय डो हमारा राइज ना हो। और ब्लाइंड बेकिंग करने से पहले इसके ऊपर बेकिंग पार्चमेंट लगा करके हम ये राजमा डाल देंगे अगेन, ताकि पेस्ट्री डो थिन रहे, फूले नहीं, क्रम्बली हो और क्रिस्पी हो। इसको अब बेक करते हैं। अब ब्लाइंड बेक करेंगे 180 डिग्री पे करीब 10 मिनट के लिए। Nice. तो जब तक पेस्ट्री ब्लाइंड बेक हो रही है हम अपना कस्टर्ड बनाते हैं। Absolutely. अब इसमें ऐड करेंगे कास्टर शुगर। So पल्लवी इसको ब्लेंड करना है? या बहुत देर तक अच्छे से विस्क करना है। So can you see how much it has doubled up? इसका मतलब ये बहुत अच्छे से विस्क हो गया है और बहुत ही लाइट और सॉफ्ट कस्टर्ड बना है। अब इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर्स, लेमन जेस्ट, लेमन जूस और क्रीम।
क्रीम और लेमन जूस ऐड करने के बाद अब हम इसको फेंटेंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एयर इसके अंदर गई है वो इसके अंदर ही रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारी टार्ट अच्छे से ब्लाइंड बेक हो रही है या नहीं। सुपर। मेरी पेस्ट्री अच्छे से ब्लाइंड बेक हो गई है। अब इसको क्रस्ट से निकाल लेंगे। Wow, that looks really nice. See? अब इसको अच्छे से कूल डाउन कर लेंगे, करीब 1 घंटा तो लगेगा। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री अच्छे से कूल डाउन हो गई है। अब इसको वापस टिन में डालेंगे और हमने जो लेमनी कस्टर्ड तैयार किया था इसमें फिल कर देंगे। Yeah, see how moussey consistency it is. And now this is ready to go into a preheated oven at 180 degrees for 15 to 20 minutes. Wow. कितने बढ़िया से golden brown हो गए। Oh wow, this looks fantastic. Yeah. तो लेमन टार्ट अच्छे से बेक हो गई है। अब इसे डीमोल्ड करेंगे। अब इसे कट करेंगे। Ooh. Oh, look at this. This is beautiful. Yeah. Desert time. Wow, बहुत अमेजिंग बना। आप देखिए इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप। सारांश, आंटी, आप लोग दोनों शो में आए, हमने साथ में इतना कुछ कुक किया। मेरे पास भी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है। Oh wow, thank you so much. It's a collection of my favorite things, chocolates, biscuits, tea especially. Okay. It's very nice. अब एक मेमोरी हो जाए मेरे लिए। Absolutely. Yeah?